Hello, everyone. I welcome you to this second lecture of the lecture series for Foundation and Management Accounting. We are discussing cost classification chapter, and this is going to be the last lecture, second lecture actually, second and last lecture for the cost classification chapter. इस chapter में we are going to discuss very important sections, that is a Hilo method. Okay. हाइलो मेथड फॉर मिक्स्ड कॉस्ट MA2 का सेक्शन है जो कि MA1 नहीं, इट्स MA2 सेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और जो हाइलो मेथड फॉर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है ये FMA का सेक्शन, राइट। तो FMA में दोनों हाइलो मेथड्स को पढ़ाया जाता है। गॉट इट। सो हाइलो मेथड, सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड क्या है, सो हाइलो मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है, अगर मैं मिक्स्ड कॉस्ट के लिहाज से बात करूं या सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के लिहाज से बात करूं, तो देखिए जब एक कॉस्ट सेमी वेरिएबल या सेमी मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो उसमें वेरिएबल सेक्शन भी होता है, उसमें फिक्स सेक्शन भी होता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉर एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कि आप इजीली या डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा इस कॉस्ट में कितना वेरिएबल पोर्शन है और कितना मिक्स पोर्शन फिक्स पोर्शन है। एंड प्लस ये आइडेंटिफाई किए बगैर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यार डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर इस कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा, राइट। सो हाइलो मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम मिक्स्ड कॉस्ट को क्लासिफाई कर दे वेरिएबल और फिक्स सेक्शन में। और जब वेरिएबल और फिक्स सेक्शन क्लासिफाई हो जाता है तो फिर हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट और डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। याद रखिएगा कि हाइलो मेथड फॉर मिक्स्ड कॉस्ट की कुछ सर्टेन 3 to 4 स्टेप्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, राइट। एंड आई एम गोइंग टू राइट दो स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। एंड उसके बाद जो है मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन हम एक इसकी एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई हाइएस्ट एक्टिविटी एंड हाइएस्ट कॉस्ट लेवल एंड देन identify lowest activity and lowest cost level। सेकेंड स्टेप में आपने लिखना होता है, आपने फाइंड करनी होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड होती है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला है हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट, यानी डिफरेंस बिटवीन द बोथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट हाईएस्ट एक्टिविटी minus lowest activity. Okay, it's going in my this section. So let me just increase the width of this. Okay, yeah, now it's better. Okay, then आपका थर्ड स्टेप आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट और lowest activity level. I'm going to explain that. Okay, don't worry. Okay. 1 second. Number four, we apply a formula. We apply a formula equation. You guys can note this along with yourself, or you can take a screenshot of this as well. But this is very important. Okay, I recommend noting it down with pen or pencil on a page ताकि आपको ये चीजें याद भी रह जाए।
Okay. Now, guys, please, I need your attentions. So हाइलो मेथड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ स्टेप्स मैंने लिस्ट डाउन, नॉट कुछ बट सारे ही स्टेप्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ. देखिए, हाइलो मेथड का मतलब है हाईएस्ट लेवल एंड लोवेस्ट लेवल. आपने सबसे पहले क्वेश्चन में दो एक्टिविटी लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. नॉट एनी वन इन द मिड. आपने बीच का कोई भी लेवल नहीं चूज करना. आपने हाईएस्ट मेथड और लोवेस्ट मेथड, सॉरी, हाईएस्ट एक्टिविटी और लोवेस्ट एक्टिविटी ही आपने चूज करनी है. ठीक है. और उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट को चूज करना है. जब आपने वो चूज कर ली तो फिर आपने सेकंड स्टेप पे आ जाना है, और सेकंड स्टेप होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? आपने कॉस्ट, हाईएस्ट कॉस्ट में से लोवेस्ट कॉस्ट को माइनस कर देना है और न्यूमिनेटर में रखना है, एंड डिवाइड कर देना है हाईएस्ट एक्टिविटी को लोवेस्ट एक्टिविटी से, और डिनोमिनेटर में इसको रखना है. आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई. फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट को, आपकी मर्जी है, आप हाईएस्ट एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या लोवेस्ट एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट जब आ जाती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी है, आप हाईएस्ट एक्टिविटी का यूज करें या लोवेस्ट एक्टिविटी का यूज करें. लेकिन फॉर इंस्टेंस, अगर आप हाईएस्ट एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन यू शैल बी अवेयर ऑफ दिस थिंग के ये स्टेप नंबर 4 में ही जो टोटल कॉस्ट मैंने लिखी है, देन इट शैल बी यूज्ड ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी. देखें, अगर आप हाईएस्ट एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं टू फाइंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन यू मस्ट यूज द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट एक्टिविटी. अगर आप लोवेस्ट एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं टू फाइंड द वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन यू मस्ट यूज द टोटल कॉस्ट ऑफ द लोवेस्ट एक्टिविटी. देखिए, टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी होगी, राइट. आपको मेजरली क्वेश्चन बोलेगा आपसे फिक्स्ड कॉस्ट को मांग आइडेंटिफाई करने का. तो सिंपली आपकी जो भी टोटल कॉस्ट आई होगी उसमें से कैलकुलेटेड वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो यू विल गेट द फिक्स्ड कॉस्ट. ओके. And the next part of the question is to identify the cost at a specific activity level. Different activity level उसने आपको दे दिया होता है, तो उसके लिए हम एक algebraic equation use करते हैं. Y is equals to a plus bx, where y is the total cost, a is the fixed cost, b is the variable cost per unit, and x is the number of units. Okay. इसमें थ्योरी के लिहाज से कुछ ज्यादा है नहीं. लेट मी नाउ डायरेक्टली मूव टू एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइलो मेथड जो है हम कैसे यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. I have given pasted an example here. Now let's solve this example. So please understand the example first of all. The example has given you three output levels and their respective cost. Okay. Now, when we apply now you need to assume that this cost is semi-variable, okay, because they have asked you for the variable cost unit and fixed cost. So this means that this is semi-variable cost. Okay. Now simply apply the Hilo method. So I want you guys to follow with me while I'm solving this example. You can also solve the example and double check my answers on your calculator. Okay, this will very much be beneficial for you guys. The very first step is I need to identify the highest. Now I am going to use abbreviations. Okay, highest activity and highest cost. So highest activity and highest cost will be 400 units and $9,000. Okay. And lowest activity and lowest cost will be 200 units and $7,000. Okay. Now, the second step is going to be to find variable cost per unit. So I'm simply going to apply the formula. So that is the highest cost minus lowest cost divided by highest activity minus lowest activity. So I'm simply going to put this in a formula now. So that is going to be 2000 divided by 200. So what is this 10? This is $10 per unit, and this is your variable cost. So we have done the first section. Okay. Now, the third step was to calculate total variable cost, TVC. Okay. And that is going to be $10, that is variable cost per unit, multiplied by. Now, it is my choice to go with either 400 units or 200 units. So let's say I'm going with 200 units. Okay.
So that is going to give me 200 into 10, $2,000. Now, what is this? This is basically my total variable cost. Okay. Now, the fourth step is going to be to find total cost is equals to fixed cost plus variable cost. Sorry. Yeah, plus variable cost. But I need to calculate my fixed cost. So I'm going to change the formula to total cost minus variable cost. And then it is going to give me. Now, remember, I used 200 as my variable cost calculation. So I'm going to use the total cost of 200. That was 7,000. So 7,000 was the total cost. Variable cost was 2,000. So that is going to give me $5,000 of fixed cost. I hope this is clear to you guys. Now the question is asking us that we need to calculate the total cost at 350 units. Total cost at 350 units. So this means that they have given us a different activity level. So I told you guys, whenever you are going to be given a different activity level to calculate the total cost for, you're supposed to use the algebraic equation A plus B X. So I'm simply going to put on the formulas here. You need to tally with me. Y is the total cost that we are supposed to find. A is the fixed cost. Fixed cost will be 5,000. Why? Because fixed cost never changes. Plus, what is the variable cost here? That we calculated 10, and variable cost per unit remain constant with the change in activity. That was the part of the first lecture. Multiply by what are the units that we need to calculate for? 350 units, right? So I'm just solving the equation. So that is going to give me 8,500 for 350 units. So at 350 units, my total cost, that is mixed cost, will be $8,500. Okay. So the next part of this is to calculate the total cost if the output is 600 units. So now I am going to calculate total cost at 600 units. So I'm just gonna quickly do it, and you all guys shall tally it with me. Okay, 5,000 at fixed cost plus 10 into 600. So that is going to give me $11,000. Okay, so 10 into 600, that makes 6,000 plus 5,000, that makes 11,000. So I hope so you will be clear with Hilo method with the semi-variable cost. This was very easy and this was part of your M2. Now coming to the real thing, that is Hilo method for step fixed cost. Now let's talk about Hilo method for step fixed cost. And as you know, step fixed cost changes with the change in, step fixed cost remains constant for a specific time and then it changes. So how we are going to incorporate that thing in the Hilo method? So first I'm going to write the steps, then I'm going to explain you the steps, then we are going to solve two examples for the Hilo method, okay, for the step fixed. So let me write all the steps here first of all. Okay. Mm, yeah, that's fine. Okay. Number one, that remains the same. Okay. Find two activity levels at which there is no change in cost percentage or cost levels. Number two, find high and low activity levels in chosen activity range. Number three, find variable cost per unit. Number four, find total variable cost. Find fixed cost. Number six, adjust for any cost change in either variable cost or fixed cost.
Okay, so these are the steps. You might guys not get the steps right way. Let me simply explain these steps with the help of an example, and you will be very, very well getting it what these steps actually mean. So now let's move to an example. Now, I have set an example for you guys. Now let's solve this example, and now let's see what is Hilo method for step export. First of all, let's read the example. The example says that an organization has the following total cost at three activity levels. We are given 4,000, 6,000, and 7,500, and total cost as 40,800, 50,000, and 54,800. The major thing to understand here is this line. Variable cost per unit is constant within this activity range, and there is a step up of 10% in the total fixed cost. They are saying that the variable cost for all the three activity levels is same. But when your activity level exceeds 5,500 units, your total fixed cost get an raise of 10%. What does this mean? So can I write guys like this? At 5,500 units, my fixed cost is 100%. And they are saying that when your activity exceeds, this means at, let's assume at any level, let's assume as 7,500 units, because they have given us 7,500 units the maximum. 7,500 units, my fixed cost will be 100% plus 10%. That gives us 110%. I think you guys will get it. They have said that at 5,500 units, your fixed cost is 100%. But as soon as you exceed this 5,500 unit, there is a 10% increase in the fixed cost. So also can I write that at 4,000 units, my fixed cost will be 100% because it is a level that is lower than 5,500. So this means that the cost will be same as at 5,500, right? So I hope you guys will get this thing, that this is the major point to understand here, that they have said that your fixed cost is fixed at 100% until the level of 5,500 units. But as soon as you exceed this 5,500 units, your activity range is going to, sorry, your fixed cost will get 10% increment. राइट सो देखिए 5500 पर आपकी कॉस्ट 100% है जैसे ही आप 5500 से ऊपर जाएंगे 5501 5502 जैसे ही एक्स्ट्रा एक यूनिट भी बनेगा तो एकदम आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में स्टेप अप आ जाएगा और कितने से स्टेप अप आएगा 10% से स्टेप अप आएगा राइट सो आई बिलीव यू गाइस विल अंडरस्टैंड नाउ सो हमने अब क्या करना है हमने बेसिकली दो ऐसे एक्टिविटी लेवल्स चूज करने क्योंकि देखिए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है ना तो हमने दो ऐसे एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जिनमें फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल सेम होना चाहिए यानी या तो वो 100% हो दोनों केसेस में या तो वो 110% हो तो देखें अगर मैं 6,000 और 7,500 चूज करता हूं तो मेरे दोनों लेवल्स पर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कितने परसेंट होगी वो 110% होगी क्यों क्योंकि दोनों ही लेवल्स 5,500 से ऊपर है याद रखिएगा हाइलो मेथड विद स्टेप फिक्स्ड में आपने जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल बाय लॉ ही चूज करना है अब यहां पर तो लोवेस्ट 4,000 है एंड द हाईएस्ट इज 7,500 राइट बट यहां पर सिनेरियो डिफरेंट है सिनेरियो ये है कि आप जैसे ही 5,500 से ऊपर जाते हो तो आपकी देयर इज अ स्टेप अप राइट तो आपने ऐसे दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जिसमें आपकी कॉस्ट सेम होनी चाहिए तो देखिए अगर मैं 6,000 और 7,500 चूज करता हूं तो दोनों ही केसेस में मेरी जो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो सेम रहेगी यानी 110% रहेगी राइट तो मैंने फर्स्ट स्टेप चूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में क्या था दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने थे और वो मैंने कर लिए कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेज
इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा है, दैट इज 7500 यूनिट्स, एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा है इस केस में, दैट इज 6000. ओके, सो माय थर्ड स्टेप विल बी स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, एंड दैट विल बी द सेम एज जो आप पहले करते हुए आए हैं. तो देखें, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोवेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी. मैंने क्यों यहाँ 6000 लिया, क्योंकि 6000 और 7500 दोनों पर फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल सेम है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 54,800 माइनस दिस, सो दैट इज 4800 divided by 1500, that makes $3.2 per unit, and that is my variable cost per unit. फिर नंबर 4 पर मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है. यू वेरी वेल नो हाउ टू फाइंड दैट. 3.2 मल्टीप्लाई बाय, आपकी मर्जी है 6000 पे करते हैं या 7500 पे. लेट मी गो विद 6000. दैट इज गोइंग टू बी $19,200. दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट. नंबर 5 मैंने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है. यू नो द फॉर्मूला, दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, आई एम गोइंग अ बिट ऑफ डायरेक्ट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू नो दीज थिंग्स. ओके, सो आप देखिए 6000 मैंने यूज किया था, तो मैं टोटल कॉस्ट भी 6000 की ही यूज करूंगा. सो 50,000 माइनस, क्या आंसर क्या था, सॉरी, 19,200. दैट इज गोइंग टू गिव मी 30,800. $30,800 will be my fixed cost. Okay, I hope you guys are understood until now. अब देखें, हमने किस एक्टिविटी लेवल के लिए फाइंड करना है. हमने फाइंड करना है कॉस्ट एट 5,000, राइट. अब अगर आप क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ें तो उसने तो ये कहा था कि जैसे ही 5500 यूनिट्स एक्सीड होते हैं कॉस्ट 110% हो जाएगी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की 10% इंक्रीमेंट लग जाएगा, राइट. लेकिन हम तो कॉस्ट कितने पर फाइंड कर रहे हैं, 5000 यूनिट्स पर फाइंड कर रहे हैं. 5000 यूनिट्स तो 5500 से नीचे है, उसका लेवल कम है. दिस मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और वी आर गोइंग टू फाइंड द 100% फिक्स्ड कॉस्ट. आपने ये जो 3800 कॉस्ट फाइंड की है ना, दिस इज 110%. आपने इसका 100% फाइंड करना है, क्योंकि हम एक ऐसे कॉस्ट लेवल की बात कर रहे हैं जो कि, सॉरी, एक ऐसे एक्टिविटी लेवल की बात कर रहे हैं जो इन टर्म्स ऑफ यूनिट जो है आपके थ्रेश होल्ड से कम है. तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फाइंड 100% ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, सो देखें, 3800 110% साथ, तो 3800 का 100% फाइंड करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 110% से डिवाइड कर दें. तो सिंपल मेरे पास जो है वो आ जाएगा 3800 मल्टीप्लाई बाय 100 divided by 110%, that is going to give me 28,000. So 28,000 is basically the 100% of the fixed cost. अब यहां पर मैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन लगाऊंगा. y टोटल कॉस्ट थी, a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 28,000 प्लस b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखिए वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो वही रह जाएगी पर यूनिट, सॉरी. और कितने यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट्स. So I'm going to quickly solve it in front of you guys. 28,000 plus 3.2 multiply by 5,000 units. That is going to give me $44,000 of the total cost. Okay, so this is how आपने हाइलो मेथड जो है वो फॉलो करना है फॉर द स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं एंड देन आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी. देन यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस थिंग ऑन योर ओन. ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल, और फिर आपको जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो मजीद क्लियर हो जाएगी. ओके, दिस इज द सेकंड एग्जांपल जो हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड द एग्जांपल. The following information relates to the manufacture of product LL. Okay, उसने आपको उसी तरीके से बेसिकली ये उसी एग्जांपल की एन एक्सटेंशन है. आउटपुट लेवल दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट दी गई है, राइट.
अब यहाँ पर जो ध्यान वाली चीज है वो ये देखें कि फॉर आउटपुट वॉल्यूम्स अबव 350 यूनिट्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10%. Okay, this means that for all the output units जो 350 से ज्यादा होंगे उनके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल स्टेप्स करते हैं. अब देखें कि 350 पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, तो आपने सबसे पहले दो ऐसे एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम हो. तो देखें, या तो वो 350 से ऊपर वाले दो लेवल्स होंगे या नीचे वाले दो लेवल्स होंगे. अब ऊपर वाले दो लेवल्स तो हमें दिए नहीं हुए, तो वी विल जस्ट गो विद द लोअर लेवल्स, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा. नंबर वन हमारे पास हमने जब चूज कर लिया 200 300, तो जो हाईएस्ट लेवल होगा वो इसमें 300 यूनिट्स हो जाएंगे, और जो लोवेस्ट लेवल एक्टिविटी लेवल होगा वो हमारे पास इसमें 2. आपको पता चल गया कि 200 300 हमने क्यों चूज किए, क्योंकि एट ऑल ऑफ दीज टू लेवल्स आपका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10% से फॉल नहीं कर रहा. दिस मीन्स कि इन दोनों पर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 100% है. ठीक है. याद रखिएगा, हाइलो मेथड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट के केस में आपको क्वेश्चन दो ही तरीके से आएगा, या तो वो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी. पहली एग्जांपल में मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट चेंज वाले टॉपिक जो है वो कवर कराया. अब जो है हम वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं. So let's quickly move to the second step, that is variable cost per unit. So I'm going to now this time I'm going to do it directly by applying formula, okay? Because अब you are very much well knowledge कि आप इसको खुद फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, राइट. सो ट्राई टू डू smart work, not hard work. Okay, the more time you are going to save by going for direct things, the more sharper your mind will get to go for the direct things. Okay, so now I'm quickly going to put on things. That is my highest active cost, that is 8,000. Lowest activity cost is 7,000, divided by my highest activity level is 300, lowest activity level is 200. That is going to give me variable cost per unit of $10 per unit. Now, number three, we are going to calculate total variable cost, and that is going to be 10 multiplied by which activity level I go for. Let me go for 200. That is going for 2000. ओके. चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो. तो ये 10 कैसे आया है, ये 10 ऐसे आया है, 8,000 माइनस 7,000, 300 माइनस 200 ऐसे आया है. ये आया है 200 मल्टीप्लाई बाय 10. और अब मैं कैलकुलेट करूंगा अपनी फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आई है, सिंपली आई मैंने 200 यूनिट्स यूज किए थे, तो आई एम गोना यूज 7,000 माइनस 2,000, 5,000. और ये कैसे आया, ये आया 7,000 माइनस 2,000. ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई. उसने आपसे बोला है कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट्स फाइंड करने हैं, 450 यूनिट्स. अब अगर आप यहां ध्यान दें तो यू गाइस विल सी दैट दिस 450 यूनिट इज अबव द थ्रेशोल्ड ऑफ द 350. दिस मींस 450 के लेवल पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो 10% फॉल कर गई होगी. सो दिस मींस व्हाट वी नीड टू डू फाइंड 90% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब देखें, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, $10 थी ना. तो $10 का आप 90% ले लें, क्योंकि $10 खुद 100% है. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 90 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी $9 पर यूनिट, राइट. सो अब हम इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के इक्वेशन में पुट करेंगे. y टोटल कॉस्ट है, a फिक्स कॉस्ट थी जो कि इस बार चेंज नहीं हो रही, दैट इज 5,000, प्लस अब वेरिएबल कॉस्ट हम कौन सी लेंगे पर यूनिट, $9, नॉट $10. ओके, और x इज गोइंग टू बी 450. तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं. दैट इज 5,000 प्लस 9 इंटू 50. That is going to give me 9,050. Okay, I hope you will be able to understand these examples. This was all in Hilo method and step fixed. Okay, just a little bit of small theoretical portion जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, limitations of Hilo method. याद रखिएगा, हाइलो मेथड जितना दिखने में आसान है उतना ही इसकी लिमिटेशंस भी हैं. हाइलो मेथड में यू ओनली कंसिडर हाईएस्ट
एंड लोवेस्ट लेवल्स। देखें, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि आप हाईएस्ट हाइलो मेथड में सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल्स को चूज करते हो। इसका मतलब है कि एनी चेंजेस इन between levels, in any changes in other levels, or we can say at other activity levels, will not be incorporated। इसका मतलब है कि अगर दरमियान में कॉस्ट कुछ चेंज हो रही है, आपको वो चेंज नहीं नजर में आएगा और ना ही आप उसको एग्जामिन कर सकते हो। नंबर टू ये है, इट अज्यूम्स कॉस्ट इज ओनली अफेक्टेड बाय एक्टिविटी। ये अज्यूम करता है कि कॉस्ट सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जस्ट बट इन रियलिटी दिस इज अ वेरी फॉल्स स्टेटमेंट। आपकी कॉस्ट सिर्फ एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। आपकी कौन किन चीजों पर डिपेंड करती है, नाउ दैट इज अ टॉपिक फॉर योर फाउंडेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, सॉरी गाइस। सो इसके अलावा नंबर थ्री, आपने ये देखना होता है कि जो आपकी, अब ये लॉन्ग रन में भी इतना हेल्पफुल नहीं होता, नॉट हेल्पफुल इन लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि देखें, जब आपकी सिर्फ हाईएस्ट और एक्टिविटी और लोवेस्ट एक्टिविटी को देखा जाएगा, तो लॉन्ग रन का मतलब है कि उनके दरमियान में बहुत ज्यादा आपका गैप आ जाएगा। जब बहुत ज्यादा आपका किसी भी चीज के दरमियान में गैप आ जाए, तो फिर उस डेटा को यूज कर देना, वो आपका जो है, आप यूं कह सकते हो कि वो हेल्पफुल नहीं होता आपके लिए। ठीक है, तो दीज वर सम लिमिटेशंस फॉर द हाइलो मेथड, एंड विद दिस हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज लाइन जो है वो होगा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड in also in around two or three lectures most likely, right? And uske baad we will be moving towards the third lecture. Along with that, I will also be making some practice videos जिसमें मैं आपको हाइलो मेथड के further questions जो है वो solve करना सिखाऊंगा, right? So until next video, take care guys, have a lovely day ahead, goodbye.